Hello everyone, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पर मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड का फर्स्ट लेसन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस लेसन के नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स मतलब जहाँ पर हम x और y यूज़ करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर x और y ये दो वेरिएबल्स हैं। x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। x और y टू वेरिएबल हैं जिनके नंबर्स चेंज हो सकते हैं। a b c जो है वो नॉन इक्वल रियल नंबर्स होंगे जो कि 0 के बराबर नहीं हो सकते। ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होंगे, जहाँ पर ए बी सी कभी भी 0 नहीं होंगे एक ही समय पर। या तो ए 0 हो सकता है, या बी 0 हो सकता है, या सी 0 हो सकता है, बट सभी के सभी तीनों एक ही टाइम पर 0 नहीं हो सकते। ओके, सो अगर हमें कोई इक्वेशन दी जाती है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं। सो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ax, यहाँ पर अभी दो वेरिएबल जो है वो m और n है। x और y की जगह पर m और n दो वेरिएबल्स हैं। a b c इनकी जो वैल्यूज़ है इस इक्वेशन में वो है 4, 3 और 12। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है। अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें, सेकंड इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है 3x² माइनस 7y इक्वल्स टू 13। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, मगर इनका जो पावर है x और y की, यहाँ पर पावर जो है वो 2 है, यानी कि स्क्वायर है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पावर जो है x और y की, उनकी हमेशा 1 होनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों के साथ हमें ये भी याद रखना है कि डिग्री ऑफ द पावर शुड बी 1। डिग्री ऑफ x एंड y यानी जो वेरिएबल हैं उनकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। यहाँ पर भी डिग्री 1 है और यहाँ पर भी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में इसकी जो पावर है वो 2 है, यानी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, तो हम नो लिखेंगे। तीसरी इक्वेशन हम देखते हैं। तीसरी इक्वेशन है √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। अभी हमने देखा कि जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। किसकी, x और y की। x और y ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर x और y दोनों की डिग्रीज जो है वो 1 है। a b c आर नॉट 0। a √2 है, b √5 है और c जो है वो 16 है, यानी ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है। यस लिखेंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन जो है
वो है 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x और y इनकी जो डिग्री है, पावर है, वो 1 है। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -3 है। हमने यहाँ पर देखा a, b, c आर नॉट 0 एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर तीनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, किसी एक की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, b और c की वैल्यू 0 नहीं है, तो यह भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो सकती है, टू वेरिएबल हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में भी x और y दोनों के जो पावर्स हैं, जो डिग्री है, वो 1 है। a की वैल्यू है 0.3, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -36 है। a, b या c इनमें से कोई एक की वैल्यू 0 हो सकती है, तीनों की वैल्यू एक ही साथ में 0 हो नहीं सकती। तो एक b की वैल्यू अगर 0 है तो हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मान सकते हैं। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखते हैं हमारा सिक्स्थ इक्वेशन को, और सिक्स्थ इक्वेशन हमारी है 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4। अब हम इस x और y की अगर पावर्स को देखें, ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसे न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहूँ तो मैं 1/x को m मान सकती हूँ और 1/y को n मान सकती हूँ, और मेरी ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी 4m प्लस 5n इक्वल्स टू 4। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकती है। यहाँ पर मेरे जो दो वेरिएबल हैं वो होंगे m और n, जो 1/x और 1/y के फॉर्म में थे। तो यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x और y इनके जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में जाएंगे अगर हम इन्हें न्यूमरेटर में लेकर आते हैं। बट अगर 1/x और 1/y इनको अगर मैंने m और n माना और मैंने इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस किए, तो जो चेंज होकर बनती है इक्वेशन, यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर ये नहीं थी क्योंकि x और y की पावर्स 1 नहीं थे, बट हमने चेंजेस करने के बाद यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो जाती है। ये जो ऐसा चेंज हमने किया है, ये आगे चलकर आपको एक एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज में हमें जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है उससे लीनियर इक्वेशन में चेंज करके हमें उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हमने देखा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई इक्वेशन अगर हमें दी है तो वह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं। हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि डिग्री ऑफ द x एंड y, जो कि पावर है x और y की, वो हमेशा 1 होनी चाहिए। वो हाफ यानी फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर 1 ही होना चाहिए। और a, b, c इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं यह हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। और a, b, c जो है, a, b, c ये जो है एक ही साथ में 0 नहीं हो सकते। या तो a 0 होगा या b 0 होगा या c 0 होगा। a, b, c तीनों एक ही साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको और अगर किसी क्लास का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।